Okay, so we are starting now. Assalamu alaikum everyone. I am Shahil, a Beta Microsoft student ambassador and your host for today's event/workshop. So, firstly मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ. Yes, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है. आप रिएक्शन करके बता सकते हैं. थम्स अप. ओके, सो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा हमारे जो इवेंट का एजेंडा है तो ये एक काइंड ऑफ वर्कशॉप फॉर कस्टम विजन, लेकिन इसके अलावा जो हमारा एजेंडा है उसमें सबसे पहले मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा. देन उसके बाद हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे बात करेंगे. हाई लेवल ओवरव्यू में डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है. देन हम एक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे जो कि हम कस्टम विजन टूल को इस्तेमाल करके उस पर एक इमेज रिकॉग्निशन मॉडल ट्रेन करेंगे एंड देन उस मॉडल को टेस्ट करके एंड एट द एंड हम उस मॉडल को यूज़ करेंगे एपीआई के थ्रू. सो इस इवेंट की प्री रिक्विजिट्स में आपको सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी हैं, जिसमें गिट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, गिट और गिटहब, एंड देन पाइथन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल होना चाहिए. सो अगर आप लोग फॉलो अलोंग करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं. स्टार्ट में तो थ्योरी है, देन एक्सरसाइज पे जब आएंगे तो आप लोग फॉलो अलोंग कर सकते हैं. यू आर मोर देन वेलकम. सो इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंप्यूटर्स डूइंग थिंग्स दैट वी वुड नॉर्मली थिंक ऑफ एज इंटेलिजेंट एंड ह्यूमंस. सो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक लेमैन टर्म्स में डिफ़ाइन करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बिल्कुल नहीं पता क्या होती है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ लाइक कंप्यूटर्स जो पहले चीज़ें नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें जो इंसान कर सकते थे वो अब कंप्यूटर्स कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ. जैसा कि कंप्यूटर्स पहले प्रोडिक्शन नहीं कर सकते थे. कंप्यूटर्स पहले जनरेशन नहीं कर सकते थे, कंटेंट जनरेशन या इमेज जनरेशन, एंड रिकॉग्निशन नहीं कर सकते थे, इमेज रिकॉग्निशन. सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले नहीं कर सकते थे. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस सब चीज़ को इनेबल कर दिया. सो ये एक हाई लेवल डेफिनेशन है, एक हाई लेवल डेफिनेशन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, जो ईजीली आप लोगों को समझ आ सकती है. सो नेक्स्ट, अच्छा इसको थोड़ा और समझाने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ सेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, देन तो आप लोग सुन रहे हैं इसको. सो आप लोग अपना हियरिंग सेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं. आप लोग अपने हियरिंग सेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है. देन आप लोग का जो ब्रेन है उसको सुन के उसको प्रोसेस कर रहा है, देन उस पर कुछ आउटपुट या कुछ बिहेवियर कुछ एक्शन जनरेट कर रहा है. सो ये एक ह्यूमन बॉडी का काम करने का तरीका है कि ह्यूमन बॉडी सेंस लेती है, जिसमें हियरिंग भी हो सकता है, टेस्ट और डिफरेंट सेंसेस होते हैं हमारे. वो हम इनपुट लेते हैं एंड देन उन सेंसेस को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है एंड देन उस पर कुछ रिएक्शन या कुछ हम एक्शन परफॉर्म करते हैं. सो सेम इस तरह ही मशीन्स के साथ क्या होता है कि मशीन्स डाटा इनपुट लेती हैं, सही है. जो वो डाटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स, ऑडियो, डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है. मशीन्स डाटा एज ए इनपुट लेती हैं एंड देन मशीन्स का जो ब्रेन जो कि हमारा यहाँ पे मॉडल है, वो उस डाटा को प्रोसेस करता है एंड देन उस पर कुछ आउटपुट जनरेट करता है, जो कि प्रेडिक्शन हो सकती है, जो कि कुछ एवेल्यूएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द मॉडल. सो इन दो एग्जांपल्स में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ये मॉडल है ना इस एग्जांपल में, वो हमने ह्यूमंस ने क्रिएट करा है डाटा के थ्रू ट्रेन करके. सो ये मेन है. हमारा ब्रेन तो हमारे पास नेचुरली है, लेकिन ये इसमें जो मॉडल है वो हमने खुद ट्रेन करा है अपने यूज़ केस के मुताबिक. सो अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूँ रियल वर्ल्ड, इसकी मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ आपको, तो ये है कि डिज़ीज़ अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है डिज़ीज़ का. सो हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, सही है, जिन पे मुझे क्लासीफाई करना है कि कौन सा सेल इन्फेक्टेड है, कौन सा सेल डिजीज़ से इन्फेक्टेड नहीं है. सो यहाँ पे जो रेड सेल्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं, जो ग्रीन सेल्स हैं वो इन्फेक्टेड नहीं है. सही, ये मुझे पता है, मैंने एल्गोरिथम लेबल करके ये एल्गोरिथम को दे दिया एंड देन मॉडल में फीड कर दिया, मॉडल को ट्रेन कर दिया. अब देन मैंने अब मॉडल को टेस्ट करना है ताकि मुझे पता लगे कि मॉडल कितना अच्छा वर्क कर रहा है. सो इसके लिए मैंने क्या किया, दूसरे सेट ऑफ सेल्स उठाए, वो वाले सेट नहीं, एक टेस्ट सेट अलग उठाया सेल्स का जिसमें डिफरेंट सेल्स हैं
और वो मॉडल को बताया नहीं कि उसमें कौन से वो है नहीं है, मॉडल से पूछा मैंने क्या किया, वो सेल्स मॉडल को दिए एंड देन हमने मॉडल्स को कहा कि उसको क्लासिफाई करे कौन से इन्फेक्टेड है कौन से इन्फेक्टेड नहीं है। सो मॉडल ने हमने ये सेल्स दिया एंड देन मॉडल ने उसको क्लासिफाई किया कौन सा इन्फेक्टेड है कौन सा इन्फेक्टेड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जो इसमें मॉडल आप देख सकते हैं, मॉडल ने इसमें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया है। सो ये सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेन बात यह है कि इसमें कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं हो सकता, हर मॉडल में कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है। नो मॉडल कैन बी परफेक्ट लाइक नो ह्यूमन कैन बी परफेक्ट। सो इसलिए हमें अपने मॉडल को इवेल्युएट करके उसको मॉनिटर करते रहना पड़ता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स में, बिकॉज मॉडल कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम जितना अच्छा उसको डाटा देंगे, जितना अच्छा उसको पैरामीटर्स पे ट्रेन करेंगे, वो उतना अच्छे रिजल्ट देगा, बट इट कैन बी नियर टू परफेक्ट बट इट कांट बी परफेक्ट। सो मॉडल मिस्टेक्स कर सकते हैं, मेरी बात का मतलब ये है। सो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हमने यहाँ पे मॉडल्स को सेल्स दिए, हमने एल्गोरिथम में फीड करा के देन हमने उसको टेस्ट करा न्यू सेल्स से और उसने हमें एक आउटपुट दिया जो कि उसने क्लासिफाई करा, जो कि ऑलमोस्ट सही था लेकिन परफेक्ट नहीं था। सही है। अच्छा, देन अब मैं कैटेगरीज की बात करता हूँ। ये हमने जो अभी एग्जांपल देखी है क्लासिफिकेशन की कैटेगरी की एग्जांपल थे एल्गोरिथम्स में। हमारे पास और डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं। हमारे पास एक रिग्रेशन कैटेगरी थी। रिग्रेशन में क्या होता है, हम प्रेडिक्ट करते हैं हाउ मच या हाउ मैनी, लाइक हम फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी की प्राइसेस प्रेडिक्ट करनी है तो हम रिग्रेशन का मॉडल यूज़ करेंगे, बिकॉज कि हाउ मच दिस प्रॉपर्टी वैल्यूज़, और इस तरह और भी जहाँ पे हमें नंबर्स की ज़रूरत है हमें, तो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे। एंड देन हमारे पास आती है एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन में क्या होता है कि ये सिर्फ मॉडल ये चेक करता है कि कोई चीज़ वियर्ड तो नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कैट्स की इमेजेस हैं, इसमें एक डॉग की इमेज भी है। अब अगर जो मॉडल एनॉमली डिटेक्शन पे इस डाटा के साथ ट्रेन हुआ होगा वो इजीली डिटेक्ट कर लेगा कि ये डॉग जो है ये वियर्ड है, इसमें एनॉमली है यहाँ पे। सो इस मॉडल का इतना सा काम है। देन वी हैव रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या होती है, जो हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये होती है कि हम जैसे ह्यूमंस ट्रायल एंड एरर मेथड पे काम करते हैं, कि हमने कोई जैसे हमारा जो सबसे अगर मैं रिलेवेंट एग्जांपल दूँ तो हम जब कोड करते हैं तो हमारे कोड में एरर्स आ जाते हैं, तो हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके ट्राई करते हैं कि एरर रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ। सो वो भी एक तरह से ट्रायल एंड एरर की एग्जांपल है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, मॉडल एक स्टेप लेता है एंड देन अपने आप को एनालाइज करता है कि वो जो स्टेप लिया वो सही था वो गलत था, बेस्ड ऑन इट्स रिवॉर्ड। अगर पॉजिटिव रिवॉर्ड है तो स्टेप सही था और नेगेटिव रिवॉर्ड है स्टेप गलत था। तो इस तरह मॉडल स्टेप लेता रहता है, अपने आप को एवेल्युएट करता रहता है, और इस पूरे प्रोसेस को रीइंफोर्समेंट लर्निंग का नाम दिया गया है। एंड देन एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्लस्टरिंग एंड रिकमेंडर एल्गोरिथम्स हैं, जो कि हम हमारे पास जो सबसे इनकी पॉपुलर एग्जांपल है वो हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स, या हमारे पास जो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट होती है, इस टाइप की वेबसाइट्स की सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदी थी दे ऑल्सो बॉट दिस। सो इस तरह क्लस्टरिंग एल्गोरिथम और रिकमेंडर एल्गोरिथम काम करता है कि वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एक क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है कि दे आर लाइकली टू ईच अदर, देयर चॉइसेस आर आर अलाइक। सो इस तरह वो करके हमें दूसरी चीज़ें रिकमेंड करता है, हमें न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू वेब सीरीज़ वगैरह रिकमेंड करता है। सो ये सब इट्स ऑल इनेबल्ड बाय मशीन लर्निंग। सही है। ये सब एल्गोरिथम्स जो हम अप्लाई करते हैं वो मशीन लर्निंग के थ्रू अप्लाई करते हैं। सो मशीन लर्निंग क्या है फिर? सो आपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरह की आपने टर्म्स सुनी होंगी। सही है। सो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द पेरेंट फील्ड, उसके अंदर सारी फील्ड्स आती हैं। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर के इंटेलिजेंस को नाम दिया गया है। अब मशीन लर्निंग इज़ द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डीप लर्निंग भी मेथड है जो कि मशीन लर्निंग के सबसेट में ही आता है। सो इस तरह डिफरेंट है, डिफरेंट लोगों की इस पर डिफरेंट ओपिनियंस एंड डेफिनेशंस हैं, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड व्यू में देखें तो एआई के अंदर ही ये सब डोमेन्स लाया करते हैं। सो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
देन अच्छा, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम कौन सी कैटेगरी परफॉर्म करेंगे, उसमें हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे, और वो भी हम करेंगे डॉग्स की ब्रीड्स की क्लासिफिकेशन। डिफरेंट ब्रीड्स के हमारे पास डॉग्स के पिक्चर्स का डाटा है, एंड देन हम वो उसको मॉडल को देकर देन रिकॉग्नाइज करवाएंगे मॉडल को कि कौन सा डॉग कौन सी ब्रीड का है। अच्छा, हम ये करेंगे किस थ्रू, हम करेंगे ये कस्टम विजन के थ्रू। अच्छा, कस्टम विजन क्या है? कस्टम विजन ये एजोर कॉग्निटिव सर्विस का हिस्सा है। एजोर की एआई जो सर्विसेज हैं उनका एक टूल है ये, जो उसका हिस्सा है। ये टूल क्या करता है? ये टूल बेसिकली इमेज रिकॉग्निशन का टूल है, जो कि आपको हेल्प करता है बिल्ड, डिप्लॉय और टेस्ट करने में इमेज रिकॉग्निशन मॉडल्स। आप लोग देखेंगे अभी बहुत ईजी है इस पर इमेज रिकॉग्निशन मॉडल बिल्ड करना। हमें जो स्टेप्स चाहिए होंगे बेसिक इमेज रिकॉग्निशन मॉडल बिल्ड करने के लिए, उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास अब जो ट्रेनिंग डाटा की इमेजेस होंगी हम वो अपलोड करेंगे एंड उनको लेबल करेंगे, एंड देन हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, एंड देन एट द एंड हम मॉडल को इवेलुएट करेंगे और इसके रिजल्ट्स को चेक करेंगे कि मॉडल हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। अच्छा, अब एक्सरसाइज की बारी है। तो सबसे पहले इस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस इवेंट में हम लोग एक रैपो के ज़रिए हम पूरा परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो मैं उसका लिंक आप लोगों को चैट में देता हूँ, अगर आप लोगों को फॉलो अलॉन्ग करना है तो ये माइक्रोसॉफ्ट की गिटहब रिपॉजिटरी है, इसको आप लोग क्लोन कर सकते हैं एंड देन यू कैन डू इट। आपको जस्ट यहाँ पे जाना है इस लिंक पे, एंड देन यूज़ दिस टेम्पलेट का ऑप्शन से आपको नई रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है। यूज़ दिस टेम्पलेट से आपको नई रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है, ठीक है। देन मैं आपको बताता हूँ। देन यहाँ पे हमने रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली। ये मेरे पास मैंने वो रेपो पहले से क्लोन करके रखी हुई है, ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जाके ये लिंक कॉपी करना है इसको लोकली क्लोन करने के लिए, सही है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द टर्मिनल, और फिर हमें जिस फोल्डर में क्लोन करनी है हम वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैंने पहले से क्लोन करी हुई है। आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ गिट क्लोन एंड देन उसको पेस्ट कर देंगे आपका जो भी रेपो का लिंक है, देन एंटर, एंड देन आपकी रिपॉजिटरी पूरी क्लोन हो जाएगी, सही है। मैंने पहले से क्लोन कर दिया, मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्लोन करने के बाद आपको एक एक फ़ोल्डर होगा फुल के नेम से, एंड देन ओके फर्स्टली टेस्ट रेपो, जिस भी नाम से आप क्लोन करेंगे उसके बाद एक फ़ोल्डर होगा फुल के नेम से, एंड देन उसके अंदर होगा ml डैश मॉडल डैश कस्टम विजन के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उस फोल्डर में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद अच्छा, इस एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इस इवेंट के लिए आपको एक एज़ोर का अकाउंट होना चाहिए आपके पास। अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग क्या करें, आप लोग एज़ोर का स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको $100 फ्री मिल जाते हैं। आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। इस रिपॉजिटरी में वहाँ उसका लिंक होगा एज़ोर स्टूडेंट का, आप लोग देख सकते हैं, सही है ना। यहाँ पे मैंने अपना एज़ोर पोर्टल लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, फर्स्टली हमें पूरा प्रोसेस करने से पहले हम क्या करेंगे, एक की क्रिएट करेंगे जो जिस की को यूज़ करते हुए अपना मॉडल ट्रेन करेंगे क्लाउड पे एज़ोर के कस्टम विजन टूल पे, ओके। सबसे पहले हम एज़ोर पोर्टल पे जाएंगे रिसोर्सेज में, देन वी विल फाइंड कस्टम विजन। यहाँ पे हमें कस्टम विजन आ गया है, देन वी विल हिट क्रिएट। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ऑप्शंस में आपको क्रिएट ऑप्शन में बोथ सेलेक्ट करना है, प्रेडिक्शन एंड ट्रेनिंग बोथ, सही है। देन प्रोजेक्ट डिटेल्स में आपके पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ रही है आपकी एज़ोर स्टूडेंट की, एंड देन आपको एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप अगर मैं न्यू क्रिएट कर लूँ, मैंने एक न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया। देन आप लोग एक रीजन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके नियरेस्ट हो, एंड देन यहाँ पे इंस्टेंस डिटेल्स में जो नेम है वो नेम आपको यूनिक चाहिए। आपको यूनिक भी ऐसा चाहिए जो कि ग्लोबली यूनिक हो। आप
आप लोग कर सकते हैं, इसमें अपना नेम डाल सकते हैं, जैसे कि कस्टम विजन शहीर अगर मैं करूं, लेकिन ये मैंने शायद ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। सो आई थिंक सो आई विल यूज़ शहरियार एंड इट्स ऑल्सो नहीं, ओके हो गया, सही है। अच्छा, देन आप लोगों को यहाँ पे प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है। अच्छा, फ्री रिसोर्स आपका फ्री टियर आएगा रिसोर्स का, वो मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया तो मेरे पास नहीं आ रहा, इसलिए आप लोगों का F0 फ्री टियर आएगा, आप लोगों को वो सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पे भी आपको वही सेलेक्ट करना है एंड देन रिव्यू करके क्रिएट। एजोर पोर्टल पे आपको सिर्फ ये की क्रिएट करनी है, बाकी सारा काम हमारा कस्टम विजन के पोर्टल पे होगा। सो हम 1 मिनट वेट करते हैं जब तक हमारी ये हो जाए, की क्रिएट हो जाए। सो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो इट्स क्रिएटिंग, डिप्लॉइंग। अच्छा, जब तक मैं आप लोग को बता दूं कि दूसरा जो हमारे पास हमें चाहिए वो आप लोग जाएँ कस्टम विजन डॉट ए आई। कस्टम विजन डॉट ए आई पे जाएँ, यहाँ पे आप लोगों को जाके साइन इन करना है। एजोर आपका जो एजोर का अकाउंट है उसी से आप लोग साइन इन करेंगे और उससे ये कनेक्टेड होगा पूरा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को जब डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे काम है देन, ओके हमने प्री रिक्विजिट्स कर लिए हैं, कीज़ क्रिएट करनी है हमें एंड देन वी विल हैव टू, सही, ओके वी आर ऑन पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सो हम अब डायरेक्ट जाएंगे कस्टम विजन पे, देन हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम में डॉग क्लासिफिकेशन एंड देन यहाँ पे आपकी की सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने ये वाली की सेलेक्ट की हुई है, ये खुद ही आ गई हमारे पास। अच्छा, जैन क्लास प्रोजेक्ट टाइप्स में आपको क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट है, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नहीं कर रहे हैं हम, तो हमें क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करना है। देन मल्टी क्लास है, बिकॉज हमारे पास डॉग्स की ब्रीड्स हैं डिफरेंट, तो मल्टी क्लास सेलेक्ट करेंगे हम। देन डोमेन्स को आप लोग एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, देन क्रिएट प्रोजेक्ट एंड हम वेट करते हैं जब तक हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो नाउ विल प्रोवाइडेड इमेजेस। सही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम वो वाला फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमने लोकली क्लोन किया है अपनी रेपो। उस रेपो के अंदर यू कैन फाइंड 2 फोल्डर्स, टेस्टिंग इमेजेस एंड ट्रेनिंग इमेजेस। सो अभी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं मॉडल, तो वी विल यूज़ ट्रेनिंग इमेजेस। आप लोग को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ट्रेन और टेस्टिंग की जो डाटा है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो सेम डाटा होगा तो आपके मॉडल का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट शुड बी डिफरेंट, so we'll use training images. So I will select the dogs, ये सेम 8 पिक्चर्स हैं ऑफ सेम ब्रीड्स, सो मैं ये सेलेक्ट करूँगा एंड देन ओपन एंड देन आई विल नेम इट। सो इस ब्रीड का नाम है ऑस्ट्रेलियन शेपर्ड। सो हमें इसको टैग भी देना ज़रूरी है, ठीक है। देन वी विल अपलोड इट। ओके, तो यहाँ पर ये ब्रीड अपलोड हो चुकी है, हम और डिफरेंट ब्रीड्स भी डालेंगे। और सो बगल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसकी 8 पिक्चर्स हैं, सो ये सेलेक्ट करके ओपन करी मैंने। देन आई विल सेलेक्ट बगल टैग एंड देन वी विल अपलोड इट। दिस टाइम आई थिंक सो ये वाली ब्रीड और कर लेते हैं, शोल की। टैग सही सेलेक्ट किया मैंने, सर्च बार किया, यस टैग सही है। ओके, नाउ वी विल अपलोड दिस 13 फाइल्स। सो हम यहाँ पे ये सारी इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं हमारी ट्रेनिंग की, आप लोग देख सकते हैं। देन हम लोग जस्ट ट्रेन पे क्लिक करेंगे एंड देन वी जस्ट नीड टू क्लिक ट्रेन, क्विक ट्रेनिंग पे सेलेक्ट करके एंड देन we'll just hit train. Okay, so training में it can take up to 5 minutes, so जब तक we will resume our presentation.
सो यस, अच्छा जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि मॉडल कोई भी परफेक्ट नहीं होता मशीन लर्निंग का। तो इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं कि अभी जब आप लोग देखेंगे ये जो मॉडल मैं ट्रेन कर रहा हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो भी प्रोबेबिलिटीज़ में आएगा। ये प्रोबेबिलिटी बताएगा कि इतने परसेंट ये वाली ब्रीड है ये डॉग। सो मॉडल्स विल ऑलवेज रन ऑन प्रोबेबिलिटीज़। सो ये 100% श्योर नहीं होते, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी इनका कॉन्फिडेंस बताती हैं। सो इसकी 3 वजह हैं कि मॉडल परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसा कि आप देखते हैं मॉडल की एक क्लोज्ड यूनिवर्स होती है। अगर मैंने इस मॉडल को सिर्फ डॉग्स की पिक्चर्स दिए हैं, तो अगर मैं कैट की पिक्चर दे के पूछूंगा, सो वो उसको किसी ना किसी डॉग, वो अपने जो उसने ट्रेन जिन इमेजेस पे हुआ है ना, उनमें से ही किसी ना किसी को उसके साथ रिलेट करके हमें प्रोबेबिलिटी दे देगा कि ये इतने परसेंट ये वाला डॉग हो सकता है। बिकॉज मॉडल ने कैट्स देखी नहीं है, मॉडल ने सिर्फ डॉग्स देखे हैं। सो इट इसलिए हम मॉडल पे रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज उसको सिर्फ उतना ही पता है जितना हमने उसको डाटा दिया है, सही है ना। सो इसलिए अगर हमारे पास कभी कभी प्रोडक्शन में डिफरेंट सिनेरियोज आ जाता है, तो हमारा मॉडल मिस्टेक्स कर देता है। एंड देन अनसर्टेनिटी होती है सब मॉडल्स के साथ, क्योंकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी स्कोर है इसमें बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। नो वन इज़ श्योर कि विच प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ट। मतलब अगर आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, देन उसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। सो आपको नहीं पता कि वो 80 to 90% अच्छी एक्यूरेसी है, बिकॉज अगर मॉडल की 100% भी एक्यूरेसी है और वो सही से प्रोडिक्शन नहीं करा, तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मॉडल कैन ओवरफिट। सो ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जो ट्रेनिंग डाटा दिया है ना, वो सिर्फ उसी डाटा पे उसको उस डाटा को इतना ज़्यादा जो है ना अपने अंदर ट्रेन कर ले कि वो सिर्फ उस डाटा का ही आंसर दे। सो इसको ओवरफिटिंग कहते हैं। इसमें ये होगा कि आपका मॉडल की एक्यूरेसी तो अच्छी होगी, लेकिन आपके जो प्रेडिक्शंस होंगी ना, आपका मॉडल डाइवर्स नहीं होगा। आपका मॉडल ज़रा सा सिनेरियो चेंज होने पे आपका मॉडल मिस्टेक करेगा। सो आपके मॉडल को डाइवर्स होना चाहिए, ओवर फिटिंग नहीं होनी चाहिए आपके मॉडल में। सो इसलिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट जो टेक्निक होती है, एज़ यू नो कि देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट डाटा। सो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट में एक टर्म यूज़ होती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी मॉडल ट्रेन कर रहे हैं ना, अगर आपने उसको डाटा सही नहीं दिया, गार्बेज डाटा दिया है, तो वो रिस्पॉन्स में आपको गार्बेज आउटपुट ही प्रोवाइड करेगा, चाहे वो मॉडल जितना भी अच्छा हो, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स हों उसके कुछ भी हो, बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल अबाउट डाटा यू प्रोवाइडेड। सो आपको अपने मॉडल की अच्छी एक्यूरेसी के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, आपको डाटा बहुत अच्छे से क्रिएट करना है, अच्छे से डाटा क्रिएट करना है एंड उसको मॉडिफाई करना है। बिकॉज आपके मॉडल के अंदर डाइवर्स डाटा होना चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, मैं डॉग्स की इसमें अगर एग्जांपल दूँ इसी चीज़ की, तो जैसे अभी मैंने जो पिक्चर्स डाली हैं उन्हें मोस्टली डॉग्स की पिक्चर्स हैं डे लाइट में। सो अगर मैं इस मॉडल को डॉग्स की पिक्चर दूँ नाइट में, सो वो शायद रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि वो कौन सा डॉग है, या वो डॉग है भी नहीं है, बिकॉज मॉडल के पास सिर्फ डे लाइट का डाटा है, उसको पता ही नहीं है कि नाइट में भी डॉग एग्जिस्ट करते हैं। सो इसलिए मॉडल को आपको डाइवर्स पिक्चर्स, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट लाइटिंग में, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ आपको उसको पिक्चर्स देनी पड़ती है, ताकि आपका एक डाइवर्स डाटा और आपका मॉडल नियर टू परफेक्ट हो और आपका मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट्स जनरेट करें। देन हम लोग, अच्छा, इस मॉडल को ट्रेन करने के बाद हम लोग इस पर प्रिडिक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। हम एज़ोर का कस्टम विजन के एसडी के इस्तेमाल करेंगे पाइथन के अंदर, जिसमें हमारी कीज़ लोड करा के हम इसको एक सिंपल से कोड के ज़रिए मॉडल से प्रिडिक्शन करवाएंगे। सही है, वो मैं आपको कोड दिखाता हूँ अभी। आई गेस हमारा मॉडल अब तक ट्रेन हो गया होगा, इफ़ आई एम राइट। सो यस, मॉडल हमारा ट्रेन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल ये 100% बता रहा है ऑन ट्रेनिंग डाटा, विच इज़ नॉर्मल आई थिंक। सो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। क्विक टेस्ट पे आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, क्विक टेस्ट का बटन। देन हम लोकल फाइल्स में जाके, दिस टाइम वी हैव टू सेलेक्ट टेस्टिंग इमेजेस। सही है ना, ट्रेनिंग इमेजेस में जाना है, हमें टेस्टिंग इमेजेस में जाना है। देन आई विल सेलेक्ट दिस इमेज एंड देन आई विल जस्ट ओपन इट। सो ये इमेज हमने इस मॉडल को दे दी टेस्ट करने के लिए। अच्छा, अब टेस्ट करके इस मॉडल ने बताया कि 55% ये ऑस्ट्रेलियन शेपर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि ये बगल, बिकॉज पिक्चर का एंगल ऐसा है, सो मॉडल इज़ कन्फ्यूज। ये 55% बोल रहा है, इसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रेडिक्शन पे। एंड देन 43% बोल रहा है बगल है। सो
इस तरह मॉडल प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है, सही है। तो हमने इसको टेस्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे ताकि हम इसकी कीज़ जनरेट कर सकें। पब्लिश करने के लिए हम इसका नेम रख देंगे डॉक्स, एंड देन वी विल चूज़ आवर रिसोर्स। उसी नाम से, जिस नाम से आपने की बनाई है उस नाम से प्रेडिक्शन की रिसोर्स होगी, आपको वही सेलेक्ट कर लेना है, देन यू विल नीड टू हिट पब्लिश। ओके, सो अब बारी आ जाती है मॉडल यूज़ करने की, सही है। अच्छा, फर्स्टली हम कस्टम विजन पे से हमें कुछ कीज़ चाहिए, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, देन वी विल गो टू विजुअल स्टूडियो कोड। सो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लूँगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ जाएंगे प्रेडिक्शन यूआरएल पे, देन वी विल नीड टू सेलेक्ट दिस यूआरएल and then we will need to paste it here. Okay, then prediction key, we need this prediction key, and last but not least we need to get project ID. So yeah, gear icon पे click करेंगे, you can click on this, then project ID, and then just copy and paste it somewhere. Okay, so now to create our endpoint we need to just endpoint बनाने के लिए हमें azure.com के बाद जितना भी हमारा लिंक है हम उस सबको रिमूव कर देंगे, एंड दिस इज़ आवर एंड पॉइंट। सो अब हम अपने टर्मिनल पे जाते हैं, देन वी विल ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, यहाँ पे हमारा खुला हुआ है। अच्छा, फर्स्टली .env फाइल हमें बनानी है, बिकॉज वी नीड टू स्टोर आर कीज़। .env फाइल बनाकर देन यू कैन गो कम हियर एंड देन यू कैन जस्ट कॉपी दिस environment वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें बस एंड पॉइंट वैल्यू देनी है हमें। सो एंड पॉइंट वैल्यू वी हैव देन प्रेडिक्शन की, हमें सेकंड पे अपनी प्रेडिक्शन की देनी है, एंड देन प्रोजेक्ट आईडी। ओके, नेक्स्ट we need to create a requirements.txt file. Okay, I think there is a spelling mistake. A requirements.txt file के अंदर we just need to type python.env and Azure Cognitive Services dash custom dash vision dash custom vision. Okay, now we will create prediction.py file. Wait a minute, I think आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी सही से। आई थिंक अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी सही से। ओके, वी विल जस्ट create prediction.py file, delete this. Where is the prediction.py file? Okay, why it's already coded. prediction.py file create करने के बाद then we'll just scroll down here. ये मैंने वही रेपो खोली हुई जो आप लोगों को मैंने दिखाई है। ओके, अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो कस्टम विजन है एंड पे, यहाँ पे तीनों हमारे पास वर्कशॉप के वो हैं। देन टेस्टर मॉडल में जाके आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी इंपोर्ट करनी है, उसमें हमारे पास जो है वो एज़्योर कॉग्निटिव सर्विस की लाइब्रेरी है, जिसके ज़रिए हम कस्टम विजन के क्लाइंट को इस्तेमाल करेंगे, सही है, सबसे इंपॉर्टेंट। दैन हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए, एज़्योर के ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है। दैन .env के लोड कराने के लिए, एंड देन OS फॉर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, सही है। सबसे पहले हमने क्या किया, .env लोड कराई, एंड देन हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिए।
की हमने गेट करी, एंड पॉइंट गेट करा, प्रोजेक्ट आईडी एंड देन हमारा आर्टिशन नेम। देन हमने सेटअप करा अपने क्लाइंट को, क्रेडेंशियल्स दिए अपने क्लाइंट को, अपनी की प्रोवाइड करी, एंड देन हमने एंड पॉइंट प्रोवाइड करा क्लाइंट को जो कि प्रेडिक्शन इस्तेमाल करने के लिए होगा। इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड, यू कैन ईजिली रीड इट। ओके, सो प्रेडिक्शन कराने के लिए बिल्कुल सिंपल सा कोड है। हमने एक इमेज ओपन करी जो कि हमारी टेस्टिंग फोल्डर में, टेस्टिंग इमेजेस के फोल्डर में, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर ये कोई ब्रीड है उसकी वो है इमेज, जिसको हमने इंपोर्ट करा। एंड देन हमने क्लाइंट को कॉल करा है। क्लाइंट के अंदर एक मेथड है हमारे पास, क्लासीफाई इमेज। हमारा कस्टम विजन का क्लाइंट है उसके अंदर एक मेथड है क्लासीफाई इमेज, तो हमने उसको कॉल करा है। देन उसको हमने अपनी प्रोजेक्ट आईडी दी, पब्लिश नेम दिया एंड देन इमेज दी। और इसके सबसे सबसे जो इसकी अच्छी बात वो ये है कि आपको इमेज को किसी कन्वर्ट नहीं करना पड़ता किसी और फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट एंड एल्स, यू जस्ट नीड टू डायरेक्टली गिव द इमेज टू इट। अच्छा, प्रेडिक्शंस बिकॉज एक से ज़्यादा हैं क्योंकि वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ बताएगा, सो हमने यहाँ पे एक लूप लगा दिया प्रेडिक्शन पे, रिजल्ट्स पे, एंड देन हमने उस लूप को प्रिंट करा दिया। सो आई होप ये कोड रन हो जाए फर्स्ट टाइम में। सबसे पहले आई विल जस्ट इंस्टॉल द लाइब्रेरीज। यहाँ पे जो आपको ये दिया हुआ है पाइथन का एनवायरनमेंट बनाने के लिए, आपको क्या करना है, सिंपली पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, पाइथन डैश एम वी एन वी, और वी एन वी के नाम से हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। एंड देन जो हमारी रिक्वायरमेंट TXT फाइल है उसको हमने ओपन कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया रिक्वायरमेंट्स TXT की फ़ाइल को। सो हम यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज वो कर लेते हैं इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, आई थिंक सो। नाउ वी विल जस्ट type python prediction.py and we will wait for some errors I think or the answer. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आई थिंक सो वही वाली इमेज थी एग्जैक्टली, एंड देन उसी फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया, और स्टूडेंट शेपर्ड 55% प्रोबेबिलिटी, बगल 43% एंड शो की 1% प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे हमारा मॉडल हमारे पास लोकली रन हो चुका है। So now we will back to our slides, I think so, yes। सही है, तो हमने क्या किया, हमने एजोर के कस्टम विजन का SDK यूज़ करके, क्लाइंट जो होता है कस्टम विजन का, उसको यूज़ करके हमने अपनी सिर्फ कीज़ प्रोवाइड करी एंड देन अपना एंड पॉइंट URL प्रोवाइड करा एंड देन हमने प्रेडिक्शन परफॉर्म कर ली। इस तरह आप अपने ऐप्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो अच्छा, अब Q&A। अच्छा, फर्स्टली पहले मैं आई थिंक सो वो कर देता हूँ, एक लिंक्डइन प्रीमियम का गिव अप सेशन हो जाए आई थिंक सो, देन वी विल हेड टुवर्ड्स Q&A। सो सबसे पहले आई विल जस्ट डाउनलोड द अटेंडेंस। आप लोग जो क्वेश्चंस है वो आप लोग चैट में लिख सकते हैं, मैं जस्ट इसके बाद वो रीड कर लेता हूँ। इसमें जो दोबारा नाम आ रहे हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं आई थिंक सो। आई थिंक सो लोग बार बार ज्वाइन हो रहे थे, दैट्स वाई ये हुआ ऐसा।
Yeah, I think so. We are good. So now let's just spin and hope for the best. Mohammed. Okay, Zubair Khan. जुबैर खान, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं? एंड आई विल प्रोवाइड यू विथ लिंक्डइन प्रीमियम। ओके, व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं आप, चैट में किसी तरह मुझसे कांटेक्ट कर लें, ग्रुप में आप हैं तो ग्रुप पे कांटेक्ट कर लें, देन आई विल गिव यू द प्रीमियम। अच्छा, सो नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स questions. If you guys have any questions. अच्छा, जब तक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं आई थिंक जब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, तो ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक जो वर्कशॉप थी, एक बिगनर फ्रेंडली वर्कशॉप थी, जिसमें हमने बेसिक सा बहुत ही बेसिक सा एक मॉडल ट्रेन करा है, सिर्फ समझने के लिए कि ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन वर्क कैसे करता है, और जो हमारा एज़ोर का जो टूल है कस्टम विजन, वो वर्क कैसे करता है। सो इसके आगे यू कैन लर्न ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे भी बहुत सारे सोर्सेज प्रोवाइडेड हैं, और यू कैन यूज़ टेंसरफ्लो टू क्रिएट कस्टम मॉडल्स। और ये बहुत वाइडली टॉपिक है, सो हम इस वर्कशॉप में डिस्कस नहीं कर सकते, लाइक, बट अगर ऑडियंस डिमांड करेगी तो वी कैन अरेंज अ वर्कशॉप फॉर दीज टॉपिक्स। सो नो क्वेश्चन स्टिल नाउ। सो क्या हम वाइंड अप कर दें? आई थिंक सो। ओके, सो अब तक क्वेश्चंस नहीं आए हमारे पास, तो आई थिंक सो हम वाइंड अप कर देते हैं। अगर आप लोगों ने सेशन बीच में से ज्वाइन किया है या कुछ मिस हो गया आपका फॉर एनी रीज़न, मे बी इंटरनेट रीज़न और एनी रीज़न, सो ये रिकॉर्डेड सेशन आपको MLS ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट देयर, और लिंक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा MLS ऑनलाइन का। थैंक यू फॉर दिस सेशन।